ये निहायत ही एक जुमला है। अगर देना था तो पहले दिया होता। इलेक्शन के टाइम तो हर कोई बोलता है, हाँ। पर इलेक्शन के बाद हर कोई भूल जाता है। नहीं कि मैं वोट दूं तो हमें वैक्सीन मिलेगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे सिर्फ चुनाव के लिए बीजेपी से जो कोई उम्मीद जो है वो नहीं है। तो ये 19 लाख कहाँ से देंगे? जब 10 लाख नौकरी में इनका ये हो गया, पैसा नहीं था, तो ये 19 लाख कहाँ से लाएंगे? मोदी जी जो है सिर्फ हवा वही बात करते हैं। अच्छा। रियलिटी में कुछ कर नहीं रहे हैं वो। जब से आए तो सिर्फ हवा वही बात कर रहे हैं। सिर्फ बिहार को ऐसा बोलेंगे तो ये खैर गलत बात है मैम। कोई भी देश के किसी भी रिसोर्सेज पे, सरकारी हो जो भी हो, सब पे पूरे देशवासियों का हक है। क्या लगता 10 है? लाख में उन लोग का फट रहा था हाँ। कि कहाँ से लाएगा? अपना 1000 करोड़ का संपत्ति बेच के लाएगा क्या? बीजेपी कहाँ से लाएगा 19 लाख? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में चुनाव है और वादों की भरमार है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें काफी नजदीक आ चुकी हैं और हम सभी देख पा रहे हैं कि बिहार में अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से कई सारी घोषणाएं की जा रही हैं। कुछ लोग वादे कर रहे हैं, कुछ लोग संकल्प ले रहे हैं और इसी में कुछ लोग वैक्सीन मुफ्त देने की बात भी कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर नहीं समझे हैं तो थोड़ा क्लियर कर देते हैं आपको। दरअसल मैं बात कर रही हूँ बीजेपी के उस घोषणा की जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर उनकी सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में वापस से आती है तो बिहार के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। तो आइए पटना के लोगों से ये जानते हैं कि क्या वो वैक्सीन के लिए अपना वोट बीजेपी को देंगे। वैक्सीन के बदले वोट पर जनता की क्या कुछ राय है, उन्हीं से जानते हैं। तो आप सबसे पहले, आप मेरे पास यहाँ देख पा रहे होंगे कुछ शॉप है। सबसे पहले शॉप से ही शुरुआत करते हैं, यहाँ के लोगों से पूछते हैं। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज कुमार। बीजेपी ने कहा है कि अगर हमें वोट देते हैं तो वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी, तो वोट के बदले वैक्सीन लेंगे आप लोग? ठीक है, वैक्सीन तो मुफ्त में मिलना ही चाहिए ना। हाँ। बीमारी है तो उसका तो व्यवस्था करना ही होगा। तो वोट देंगे बीजेपी को? बीजेपी तो देंगे ही। अच्छा, तो देंगे बीजेपी को वोट। तो ये देखिए, बीजेपी को वोट जरूर देंगे, वैक्सीन तो चाहिए भाई। तो वो तो पूरा करेगा। करेगी पूरा? हाँ। अच्छा, उम्मीद है आपको? आपको भी उम्मीद है? आप सबको यहाँ पे देखिए जितने लोग हैं सबको ये उम्मीद है कि बीजेपी ने बताया है तो पूरा जरूर करेंगे। वैक्सीन से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो। कोरोना से डर नहीं लगता? कोरोना से डर लगता है, लेकिन फ्री में वैक्सीन नहीं मिल रहा है। सरकारी वैक्सीन लेने के लिए लाइन लगना पड़ता है। हाँ। लेकिन बीजेपी ने तो बोला है ना कि देंगे, और सारी पार्टियों तो बोला भी नहीं। अभी पार्टी देखिए हम लोग का ये है अच्छा, न्यूज भी पढ़ रहे हैं। आरजेडी। हाँ। हम लोग उसको समर्थन देते हैं। अच्छा, आरजेडी को? हाँ। बीजेपी का ये जो संकल्प है जो बताया जा रहा है, इसको क्या किस तरीके से देखते हैं आप? हम लोग आरजेडी के सरकार चाहते हैं हम लोग। अच्छा, आरजेडी की सरकार चाहते हैं। ये निहायत ही एक जुमला है। अगर देना था तो पहले दिया होता। अभी तो हम तेजस्वी को देंगे। तेजस्वी सरकार ने कहा है 10 लाख नौकरी देंगे। हम बिहारियों के लिए नौकरी बहुत अहमियत रखता है। अच्छा, वैक्सीन से ज्यादा इम्पोर्टेंट नौकरी है? बहुत ज्यादा, वो कैरियर की सवाल है। दवा पाना हम लोगों का मौलिक अधिकार है, संविधान दिया है। अच्छा, इसलिए ये नीतीश गवर्नमेंट नहीं देगी। ये नीतीश गवर्नमेंट नहीं, वो हर गवर्नमेंट जो भी आएगी उसको देना ही है और देना चाहिए। बिल्कुल। तो ये किस तरीके से देखती हैं इसको आप? क्या लगता है बीजेपी ने सिर्फ वोट पाने के लिए ऐसे ही बोल दिया? ये वोट पाने का ही तरीका है ये। अच्छा। हम आपको साइकिल देंगे, हम आपको वैक्सीन देंगे, ये सब क्या है? ये सब तरीका नहीं है। आपको कुछ ठोस निदान करना पड़ेगा। क्या हो गया? ये वोट खरीदने का तरीका हो गया। ये वोट खरीदने का तरीका हो गया। देखिए, इनका कहना है ये कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, अगर वैक्सीन आता है तो हमें वैक्सीन जरूर मिलेगा, लेकिन वैक्सीन पर कहीं ना कहीं नौकरी जो है वो भारी पड़ रही है और इसलिए तेजस्वी की सरकार ये लोग चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं और आज आ रहे हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि उन लोगों की क्या कुछ राय है। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग मेहंदी भी लगवा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरमान सिन्हा। बीजेपी ने बोला है कि वोट के बदले वैक्सीन, इसको किस तरीके से देखते हैं? इलेक्शन के टाइम तो हर कोई बोलता है, हाँ। पर इलेक्शन के बाद हर कोई भूल जाता है। तो अपना वोट दीजिएगा वैक्सीन के लिए? वैक्सीन के लिए कोई वोट नहीं जाएगा। पहले तो ये वैक्सीन है कहाँ, ये तो पता ही नहीं है, तो बटेगा क्या? तो क्या लगता है ये जुमला है? फिलहाल तो जुमला ही लग रहा है, क्योंकि अगर वैक्सीन निकला होता तो पूरा दुनिया इसको ढूंढ रहा है, तो बिहार में कैसे आ गया ये? हाँ। मतलब कि जिस चीज का पता नहीं है उसको देने की बात कर रहे हैं। उसको देने की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए है? चुनाव के लिए होगा, क्योंकि जो चीज़ आया ही नहीं उसको बटेगा कैसे? अच्छा, ऐसे आपको बिहार में किसकी सरकार चाहिए? देखो जी, सरकार तो साफ सुथरा हो, बस जो भी हो। वैक्सीन ये सब फ्री देना चाहिए। वैक्सीन नहीं कि मैं वोट दूं तो हमें वैक्सीन मिलेगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। और रोजगार ये सब मिलना चाहिए बिहार में।
ये बहुत बड़ी समस्या है। अब कोई सरकार, ये नीतीश कुमार भी हैं, ये भी अस्थिर हो चुके हैं और किसी ढंग का विकसित इंडस्ट्री नहीं है, ये सब कुछ नहीं। तो ये सरकारी किस तरीके की सरकार आपको चाहिए या फिर क्या लगता है कौन बिहार के लिए बेहतर होगा? बिहार के पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये हो कि हम लोग के पास ऑप्शन है। हमेशा सरकार चेंज करते रहना चाहिए। इस बार थोड़ा सा तेजस्वी को भी देना चाहिए। और ये लोग बोलते हैं 5 साल वही जंगल राज, वैसा नहीं है। यूथ है, युवा सोच है, एक बार एक चांस देना चाहिए। उस पर फिर हम लोग के पास ही हाथ में रहेगा, फिर जैसा होगा सरकार फिर हम लोग। मतलब एक चांस जो है वो तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए, ये लोगों का कहना है। और वैक्सीन तो भाई चाहिए ही चाहिए, वो तो हमारा है ही और हमें मिलेगा ही। नहीं दीजिएगा, क्यों? वैक्सीन क्या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कहाँ पे चाहिए? तो अच्छा, और बिहार में क्या चाहिए आपको? बिहार में बहुत शिक्षा चाहिए, धर्म रीति चाहिए, धर्म रीति चाहिए ना बिहार में। तो क्या लगता है कौन दे सकता है? बीजेपी के हमरा तो नया चेहरा के मांग कर रहे हैं हम लोग। अरे सिर्फ चुनाव के लिए बीजेपी से जो कोई उम्मीद जो है वो नहीं है। अच्छा, बीजेपी से जो उम्मीद किया था पूरा हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं पूरा हुआ। बिल्कुल नहीं। इस बार किसको चाहते हैं बिहार में? क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? मैं तो सोच रहा हूँ नोटा को जो वोट दूंगा। अच्छा, नोटा को वोट देंगे, किसी को नहीं चुनना है? नहीं। आप नोटा को देने वाले हैं, किसी को चुनने वाले हैं? हम लोग तो सिर्फ नोटे के देंगे, आप किसी को नहीं देंगे। क्यों इतना गुस्सा क्यों आया? कोई तो होगा नया विकल्प, बहुत सारा है। कहाँ कोई आज तक कुछ किया कहाँ? इस बार तो बहुत सारा है ना, बहुत सारे गठबंधन है इसमें कि बीजेपी जो पहले तेजस्वी बोला कि हम 10 लाख देंगे, ठीक है, मजाक उड़ाइए। हाँ। उसके बाद ये बोल दिए कि 19 लाख देंगे, कोरोना का दवाई फ्री देंगे। वो तो मेडिकल सरकारी फ्री देता ही देता है सरकार की तरफ से। तो ये 19 लाख कहाँ से देंगे? जब 10 लाख नौकरी में इनका ये हो गया, पैसा नहीं था, तो ये 19 लाख कहाँ से लाएंगे? 50,000 करोड़, मतलब 1 लाख करोड़ कहाँ से लाएंगे ये तो चुनावी समझिए कि एक तरह से क्या कहा जाए कि चुनाव स्टंट है। अच्छा, है ना? सिर्फ वोट पाने के लिए? हाँ, तो और क्या। अभी हम लोग, ये हमारे मित्र हैं। अच्छा, आइए मनोज सिंह। आप भी बताइए, पहले अपनी राय बताइए, आप क्या लगता है? हम दोनों अभी यही चर्चे कर रहे थे। अच्छा, दोनों के अभी निकले हैं तो यही चर्चा ही कर रहे थे हम लोग। हाँ। कि किसको क्या वोट मिलने वाला है। और बहुत अच्छी बात है कि आज आप मिल गए। अच्छा, तो चलिए मेरे सामने भी बता दीजिए कि किसको क्या वोट मिलने वाला है। देखिए, अभी तो यहाँ पे समझ लीजिए कि बीजेपी, जदयू और आरजेडी, यही 3 का टक्कर है। अच्छा, बाकी कोई है नहीं। उसमें से कौन बेस्ट लग रहा है आप लोग? अभी कहना मुश्किल है। अच्छा, इसलिए कि अभी जो सिचुएशन है ग्राउंड लेवल में, ये मान के चलिए कि बहुत टफ टक्कर है। डिसीजन फाइनल कोई नहीं दे सकता। मतलब बीजेपी का ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको कैसे? उतना काम नहीं आएगा वो। काम नहीं आएगा। देखिए, हर पार्टी अपना अपना जो है जुमला तो फेंकता है, वैक्सीन तो बनना ही है। जुमला तो फेंकता ही है। अभी जैसे मेरी उम्र 55 ईयर्स है, ठीक है, तो हम भी बहुत सारे इलेक्शन को देखा है। जी जी। तो जो भी जुमला फेंकता है वो अगर कर दे तो अगला 5वां बरस कोई माई का लल नहीं कि उसको हार पाएगा, ठीक है, जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन जुमला पर अगर सच्चा रहेगा तो अगला 5 साल सही आएगा। मतलब आप लोग को लग रहा है कि ये चुनावी जुमला है? हाँ है ही 100%। 100 का डबल 100 कर दिए तो भी काफ़ी है। एनडीए की सरकार है, वो जो कहती है वो करती है। ठीक है, इससे पहले उन्होंने कहा था कि इतने लोग इस क्षेत्र में जाएंगे, इस क्षेत्र में हम उनके लिए काम करेंगे, तो उन्होंने किया है। तो जो वादा करते हैं वो करते हैं। हमारे नीतीश कुमार को देख लीजिए, उन्होंने 7 सूत्री संकल्प का जो निर्णय लिया था, तो उन्होंने सारे जितने भी हैं सारे बनाए ना। तो ये बोल देना कि चुनाव के बाद आप वोट दीजिए, आपको हम वैक्सीन देंगे, तो झूठा वादा है, हवा में किया हुआ वादा है। अच्छा, हवाई वादे हैं। जी। आपको क्या लगता है, हवाई वादे हैं? एकदम हवाई। मोदी जी जो है सिर्फ हवाई बात करते हैं। अच्छा। रियलिटी में कुछ कर नहीं रहे हैं वो। जब से आए तब से सिर्फ हवाई बात कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको भी यही लगता है? सेम आप भी वैसे ही हैं? और क्या कह सकते हैं, मोदी जी से आज तक तो इतना, पिछली बार इलेक्शन में वादे किए, इतने लाख करोड़ रुपए देंगे, इतना देंगे, ये देंगे, फलाना ढिमकाना, क्या मिला? बिहार पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बदलाव किस में देख रहे हैं आप? बदलाव क्या, 15 साल नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है, अब उनका समय आ चुका है कि अब वो अपनी गद्दी छोड़े और अगले नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को मौका दे। नए जनरेशन में कौन सही लग रहा है? सही क्या, अब तो चुनावी मुद्दे हैं, अब इनको क्या कह सकते हैं। नए मुद्दे में हमारे आरजेडी हैं, फिर उसके बाद आपके चिराग पासवान हैं। अच्छा। अब इनमें देखिए, इनमें टक्कर है। अब कौन आएगा वो तो वक्त बताएगा।
आप भी कुछ बोल रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे। टिप्पणी कुछ नहीं, एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करता हूँ तो बोलना कुछ सही नहीं रहेगा। अच्छा, चलिए वैसे आपको क्या लगता है ये जो वोट और वैक्सीन की बात है, चुनावी हवाई बातें? पहले तो मैं लाइव सिटीज़ को बधाई देना चाहूँगा कि पटना के और पूरे बिहार के लोकल मुद्दे को आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत मुखर से उठाते हैं। उसके बाद आपने जो ऐसा सवाल किया, मैम जो भी वैक्सीन आएगा मैम पूरे देश के लोगों का हक है, सिर्फ बिहार का हक नहीं है। कोई भी चीज़ मैम ये पूरे देश के साथ ये घटना घटी है, तो आप सिर्फ बिहार को ऐसा बोलेंगे तो ये खैर गलत बात है मैम। कोई भी देश के किसी भी रिसोर्सेज पे, सरकारी हो जो भी हो, सब पे पूरे देशवासियों का हक है। साथ ही साथ बिहार के जहाँ तक वैक्सीन की बात है मैम, ये कोई बहुत बड़ा मुझे चुनावी मुद्दा दिख नहीं रहा है जिससे बीजेपी अपनी नैया पार लगा पाएगी। सही नहीं है ये, सही नहीं है, एकदम सही नहीं है। क्यों वैक्सीन नहीं चाहिए? नहीं, वैक्सीन चाहिए लेकिन स्टेट्स वालों के साथ भेदभाव क्यों? अच्छा, सिर्फ इलेक्शन है तो नहीं नहीं ज़्यादा नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए ना क्या बोल रहे थे? बाकी सारे स्टेट्स में क्या उन लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है क्या? सिर्फ बिहार को ज़रूरत है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार है, आएगा तो वहाँ भी जरूरत पूरा होगा। मतलब आप लोग को ये लगता है कि इलेक्शन की वजह से? बिल्कुल है, वोट चाहिए, वैक्सीन चाहिए तो वोट देना पड़ेगा। प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल है। जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, बोल रहे हैं एकदम इस बार होगा बदलाव, क्योंकि 15 लाख तो आया नहीं। जैसे वो जुमला निकला, इस तरह से ये भी जुमला निकलेगा। 19 लाख बेरोजगारी वाला जो रोजगार देने का तो तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि 10 लाख देंगे, वो क्या लगता है? 10 लाख में उन लोग का फट रहा था कि कहाँ से लाएगा? अपना 1000 करोड़ का संपत्ति बेच के लाएगा क्या? बीजेपी कहाँ से लाएगा 19 लाख? उन्होंने तो बोला है कि हम रोजगार देंगे। रोजगार देंगे, कहाँ से देंगे रोजगार? जब हम लोग बेंगलोर में कमाने वाले यहाँ पर फिर से बिहार आ गए लॉकडाउन में। हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग को तो रोजगार मिला नहीं। अब क्या मतलब लड्डू देके थोड़ी वोट देंगे बीजेपी को? तो सर बदलाव में किसको देख रहे हैं, कौन सही लग रहा है? नीतीश कुमार को तो एकदम वोट देना ही नहीं है, अपना तेजस्वी यादव को दिया जाएगा। आप लोग भी? नहीं, हम लोग नीतीश कुमार को ही वोट करेंगे। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 9th फेल वाला अगर नहीं चला सकता है तो सचिन तेंदुलकर कैसे इतना अपना कीर्तिमान बनाया? बोलिए। अच्छा, तो आप लोग कुछ बोलना है? देखिए पूछ रहे हैं कि 9th फेल नहीं चला सकता तो सचिन तेंदुलकर नहीं लगते? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लगते? सिर्फ वर्बल टॉक से नहीं होता है ना। आपको पता होना चाहिए कि आपकी पार्टी की छवि क्या है, आपके पार्टी का बैकग्राउंड क्या है, और बैकग्राउंड बहुत ही खराब है उनके पार्टी का, अगर आप इतिहास देखिएगा तो। और हम लोग एक्चुअल में क्या ऑप्ट कर रहे हैं, जो सबसे कम खराब है उसको चूज़ कर रहा है, ना कि कौन बेस्ट है वो चूज़ कर रहा है। बेस्ट का ऑप्शन ही नहीं हम लोग के पास, बेस्ट तो है ही नहीं ना। जो इस बार तो बहुत सारे ऑप्शन है, पप्पू यादव है, उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है। नहीं, तो ये लोग पता है जो कम खराब है ना, ये लोग ऑप्शन में है। अच्छा, हाँ, तो इस बार मतलब चुनना नीतीश को। अच्छा, नीतीश को चुनना मजबूरी है या सचमुच सही से चुन? मजबूरी है, ऑप्शन नहीं हम लोग के पास। ऑप्शन नहीं है इसलिए? ऑप्शन नहीं है। एक ही बात बोले, ये लोग कम खराब में आते हैं। अच्छा, खराब में ही आते हैं, कम खराब में आते हैं। अच्छा, ये लोग कम खराब है इसीलिए जो है ये इन लोगों को लगता है कि सही तरीके से उनको चुन सकते हैं। और फिलहाल जब हम मौर्य लोक में ये जानने के लिए निकले कि आखिर वोट के बदले जो वैक्सीन की बात बीजेपी की तरफ से की गई है उसको युवा यहाँ के लोग किस तरीके से देखते हैं, तो साफ साफ कहना यही था कि ये सब सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है, क्योंकि वैक्सीन पर अधिकार सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे देश का है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।